माँ ब्रह्मचारिणी व्रत कथा और पूजा विधि। जय माता दी। श्री राम शिवादी की प्रार्थना के साथ स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की माता माँ ब्रह्मचारिणी के व्रत, उनकी कथा, पूजा विधि और उनकी महिमा के बारे में। अगर आपका मन भक्ति से भर जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे और भी दिव्य कथाएं मिलती रहें। छोटी सी पास परिचय। दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारिणी हैं। यह स्वरूप तप, संयम और ब्रह्मचर्य का प्रतिबिंब है। ब्रह्मचारिणी माँ की सादगी, दृढ़ता और त्याग हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती है। उनका रूप शांत होता है पर शक्ति से परिपूर्ण, जैसे गहन तपस्या से निकली अग्नि। माँ का स्वरूप और संकेत। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल कुंडली होती है। उनका वसन साधारण, मुख शांत और दृष्टि करुणामयी होती है। वे साधना में लीन, ज्ञान और तप के सम्मिश्रण का रूप हैं। उनके पास सफेद वस्त्र और सफेद पुष्प प्रिय माने जाते हैं। यह दर्शाता है शुद्धता और त्याग। ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है जो ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, यानी जो आत्मानुशासन, संयम और आत्मनियंत्रण में स्थित हैं। उनके साधन से मिलता है मन का नियंत्रण, वासनाओं पर विजय और आंतरिक शुद्धि। जब कोई भक्त सच्चे मन से ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है तो धीरे धीरे उसका मन सांसारिक वासनाओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक चिंतन के लिए तैयार हो जाता है। इससे ज्ञान की प्राप्ति और अंततः मोक्ष की दिशा मिलती है। कथा, पार्वती का तप और उनका ब्रह्मचारिणी रूप। पुराणों में एक सुंदर कथा प्रचलित है। जब पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति पाने का संकल्प किया तो उन्होंने कठोरतम तप किया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने सुख, ऐश्वर्य और सांसारिक भोगों का त्याग कर दिया। वे कठिन से कठिन कठिनाइयों से भी विचलित नहीं हुई। प्रथम चरण में उन्होंने देवर्षियों से शिक्षा ली, फिर जंगलों में जाकर कठोर तप किया, कभी भोजन कम लिया, फिर कुछ समय केवल फल फूल पर निर्भर रहीं और बाद में मात्र जल पर भी निर्भर रहने की तकदीर बनी। उनका मन इतना स्थिर हुआ कि वे संसार की हर मोहमाया से ऊंची उठ गईं। इस तप के कारण वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं, वह जो ब्रह्मचर्य की राह पर अडिग हैं। यह कथा हमें सिखाती है कठिन तप और अटल संकल्प से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। पार्वती का यह रूप हमें संघर्ष, धीरज और अटूट विश्वास का संदेश देता है। पूजा विधि। 1. स्वच्छ स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें। 2. पूजा स्थान साफ करें। आप आंगन या घर के मंदिर में सफेद रंग का वस्त्र बिछाकर मां की मूर्ति या चित्र रखें। 3. अगर संभव हो तो पूजा के लिए सफेद फूल, मिश्री, नारियल, चावल, अक्षत, कपूर और गुड़ रख लें। संकल्प। सुबह उठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके संकल्प लें, मैं मां ब्रह्मचारिणी का आज व्रत रखती हूँ। पूजा क्रम। 1. दीपक जलाएं और धूप दें। छोटी पास। 2. गीता दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक पढ़ना हो तो पढ़े, नहीं तो निम्न मंत्र जपें। 3. माता को सफेद पुष्प चढ़ाएं। सफेद कपड़े या रोली भी अर्पित करें। 4. भोग में मिश्री, हलवा या सफेद शुद्ध अन्न रखें। 5. जपमाला लेकर कम से कम 108 बार ब्रह्मचारिण्य नमः या 21-51 108 बार जप कर सकते हैं। 6. आरती करें, धीरे धीरे भक्ति भाव से। विशेष नियम। व्रत के दिन। ब्रह्मचारिणी व्रत में साधारणतः निर्जला व्रत भी प्रचलित है, मगर यदि स्वास्थ्य कारणों से निर्जला कठिन हो तो फलाहार या उपवास के नियम अपनाएं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल फलाहार, दही, छाछ आदि। साधना और ध्यान पर जोर दें। पूरे दिन मां के चित्र के समक्ष ध्यान करें और मानसिक रूप से अपने दोषों का त्याग करने का विचार रखें। व्रत का भोग और भोजन।
अगर निर्जला व्रत कर रहा है तो संध्या को हल्का सा भोग मिश्री और गुनगे से कर सकते हैं। फलाहार व्रत रखने वाले लोग सफेद मिश्री, दूध, खीर या हलवा बनाकर अर्पित कर सकते हैं। भोजन सरल और शुद्ध रखें, लाल मांस, मदिरा बिल्कुल न लें। व्रत के नियम और सावधानियां। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन यानी अनुशासित आचरण रखें। झूठ न बोलें, दूसरे का अपमान न करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। रात में समय पर सोएं और भजन कीर्तन का समय निकालें। बीमार या गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह के अनुसार व्रत रखें, स्वास्थ्य पहले। व्रत के फल और महिमा। माना जाता है कि ब्रह्मचारिणी की उपासना से मन में स्थिरता आती है, इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, अध्ययन, साधना और ध्यान में वृद्धि होती है, परिवार में शांति और कल्याण आता है। विशेषकर जो विद्यार्थी, साधक और योगी हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति में मदद मिलती है। कई पुराणों में ऐसे भक्तों का वर्णन मिलता है जिन्हें ब्रह्मचारिणी की कृपा से कठिन परीक्षा, समस्याएं और रोगाविकार से मुक्ति मिली। मुख्य मंत्र: ब्रह्मचारिणे नमः। दीर्घ स्तुति: सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौर्ये नमोस्तुते भगवती। प्रार्थना और भक्तिपूर्ण समापन। हे मां ब्रह्मचारिणी, हमें अपने चरणों में स्थिर कर दो। हमें संयम, तपस्या और सत्य का मार्ग दिखाओ। हमारे परिवार को सुख और आशीर्वाद दो और हमारी अंतरात्मा को शुद्ध करो। हम तुम्हारे ही चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं। आओ मिलकर कहें, जय मां ब्रह्मचारिणी।